अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, मलाईदार और रबड़ीदार कैरेमल फिरनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम दूध में और बहुत शानदार बनेगी। आपने कैरेमल खीर तो खाई होगी, अब मेरी इस कैरेमल फिरनी रबड़ी को ट्राई करें। ना इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, ना डबल रोटी और ना रस। और चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने यहाँ पे पैन ले लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना मिल्क 2 लीटर। और मिल्क में ऐड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने राइस लिए हैं जिसे हमने सोक करके रख दिया था। और यहाँ पे हाफ कप हमारे राइस है, जिन्हें अब हम लोगों ने थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद जब हमारा जो मिल्क है उसमें थोड़े से बॉईल स्टार्ट होंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जब अपने ब्लेंड करके ऐड कर देना है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए हैं आलमंड्स और पिस्ताशियो, जिन्हें हम लोगों ने इस तरह से सोक करके रख दिया था। और फिर हम लोगों ने इनके छिलकों को रिमूव कर लेना है। और यहाँ पे फिर इन्हें भी ऐड कर देंगे हम इस तरह से। फिर इन्हें भी हम लोगों ने ऐड कर देना है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखे ले लिया है खोया। और खोया यहाँ पे देखिए हम लोगों ने हाफ कप लिया है और इसे हम लोगों ने ऐड कर देना है इसमें। और इसे ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे भी अच्छे से कुक कर लेना है। और इधर देखें अब हम लोग बनाएंगे इसकी कैरामल। और कैरामल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ली है शुगर 1 कप। अब शुगर को हम लोगों ने लो फ्लेम पे रख देना है। और हम लोगों ने अपनी खीर में ऐड कर देने हैं सैफरॉन। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून घी। और खीर में हम लोगों ने घी इसलिए ऐड किया है क्योंकि खीर बनाने वक्त बबल बनते हैं और बाहर को आते हैं, इस वजह से हमने घी ऐड किया, इससे बबल्स नहीं। और यहाँ पे देखिए हमारी खीर कुक हो रही है। और इधर हमारी जो कैरामल है वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। पहले इस तरह से हमारी कैरामल डन होगी। अभी भी देखिए थोड़ी थोड़ी शुगर हमारी मेल्ट हो रही है। जब ये बिल्कुल कैरामल रेडी हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वाटर। और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसे मिक्स करने के बाद हम लोगों ने फिर डायरेक्ट हम लोगों ने ऐड कर देना है इसे अपनी फिरनी में। और अब यहाँ पे देखिए हमने इसमें ऐड करना है और साथ में हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। और जब हमारी कैरामल ऐड हो जाएगी तो फिर हमारी फिरनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होगी। और फिर जब हमारी ये प्लेट में इस तरह से ठहर जाए तो इसका मतलब है हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फिरनी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। और आप इस रबड़ी फिरनी की एक बाइट लेंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार है ये। इसलिए मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।